दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल लेट्स ग्रो विद संदीप पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों पिछली क्लास में हमने साइकोलॉजी की हिस्ट्री के ऊपर चर्चा की थी। हमने कि साइकोलॉजी किस प्रकार से दर्शन शास्त्र से पृथक होकर के स्वतंत्र विषय के रूप में अस्तित्व में आता है। उसके बाद में हमने चर्चा की थी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो साइकोलॉजी की थी उसके ऊपर हमने चर्चा की थी। और दोस्तों आज जो हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है नेचर ऑफ साइकोलॉजी, यानी मनोविज्ञान की प्रकृति। देखिए दोस्तों, मनोविज्ञान की प्रकृति के संबंध में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो है कि मनोविज्ञान क्या तो है और मनोविज्ञान क्या नहीं है, यानी मनोविज्ञान को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित किया जा सकता है। तो हमको दोस्तों पता होना चाहिए आप सभी लोगों को कि मनोविज्ञान क्या तो है और मनोविज्ञान क्या नहीं है। यहां पर मैं आपको कुछ पॉइंट्स यहां पर लिखूंगा, कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा कि मनोविज्ञान ये तो है और मनोविज्ञान ये नहीं है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं बहुत ही अच्छे टॉपिक की, मनोविज्ञान की प्रकृति। और एग्जाम में वैसे तो ये टॉपिक बहुत छोटा है, ठीक है, छोटा जरूर है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो हमको एक अच्छे से इस टॉपिक को तैयार करना है। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं कि मनोविज्ञान की प्रकृति के संबंध में सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें कि मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक है। अब क्यों है वैज्ञानिक? क्योंकि बालक के व्यवहार का अध्ययन वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से करता है, इसलिए मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है? वैज्ञानिक है। नंबर 2 पर है मनोविज्ञान व्यवहारिक विज्ञान है। व्यवहारिक विज्ञान क्यों मनोविज्ञान? क्योंकि व्यवहार इसका क्या है? केंद्र बिंदु है। मनोविज्ञान की जो विषय वस्तु है ना दोस्तों, वो कंप्लीटली व्यवहार के ऊपर टिकी हुई है। व्यवहार का ही अध्ययन मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो व्यवहार क्या हो गया? इसका केंद्र बिंदु है। कंप्लीटली जो विषय वस्तु है मनोविज्ञान की किस पर टिकी हुई है? व्यवहार के ऊपर टिकी हुई है, इसलिए मनोविज्ञान जो है व्यवहारिक विज्ञान की श्रेणी के अंतर्गत आता है। नंबर 3 है दोस्तों इसके अंदर मनोविज्ञान विधायक विज्ञान है। विधायक विज्ञान। और इसमें एक और पॉइंट आता है, विधायक विज्ञान बोल दो या फिर बोल दो स्वीकारात्मक विज्ञान। स्वीकारात्मक विज्ञान है। क्यों है विधायक विज्ञान या स्वीकारात्मक विज्ञान? क्योंकि ये कारणों की खोज के ऊपर बल देता है। क्या करता है मनोविज्ञान के अंतर्गत? कारणों की खोज के ऊपर बल दिया जाता है, इसलिए मनोविज्ञान क्या है? विधायक विज्ञान की श्रेणी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें मनोविज्ञान अनुप्रयुक्त विज्ञान है। अप्लाइड साइकोलॉजी। तो अनुप्रयुक्त विज्ञान क्यों है? अप्रयुक्त नहीं है, ये क्या है? अनुप्रयुक्त। मनोविज्ञान क्या है? अनुप्रयुक्त विज्ञान। अनुप्रयुक्त विज्ञान इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे भावी जीवन में उपयोगी है। मनोविज्ञान हमारे जीवन में उपयोगी होने के कारण इसको अनुप्रयुक्त विज्ञान की श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। चाहे वो क्षेत्र आपका पारिवारिक क्षेत्र हो या फिर आपका सामाजिक परिवेश हो या फिर विद्यालय वातावरण हो या आपकी मित्र मंडली हो, खेल का मैदान हो, हर क्षेत्र में मनोविज्ञान के सिद्धांत और नियमों को लागू किया जा सकता है। हर क्षेत्र में मनोविज्ञान उपयोगी है, इसलिए मनोविज्ञान को अनुप्रयुक्त विज्ञान की श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे अगर हम बात करें विद्यालय वातावरण की, तो विद्यालय के अंतर्गत भी हम देखते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन की हम बात करते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन की हम बात करते हैं, पहले एक टीचर जो होता था डंडा लेकर के विद्यार्थियों को सिखाता था, ठीक है, डिसिप्लिन सिखाता था। लेकिन आज हम किसकी बात कर रहे हैं? सेल्फ डिसिप्लिन की बात करें। किसकी वजह से? मनोविज्ञान की वजह से। आज अगर हम विद्यालय के अंतर्गत हम कक्षाओं में शिक्षा के साथ साथ किसकी बात कर रहे हैं? शैक्षिक गतिविधियों की हम बात कर रहे हैं। तो ये सब किसकी वजह से? मनोविज्ञान की वजह से। तो मनोविज्ञान हमारे जीवन के हर क्षेत्र में उपयोगी है, चाहे विद्यालय वातावरण हो या पारिवारिक वातावरण हो, ठीक है, सामाजिक वातावरण हो, खेल का मैदान हो, मित्र मंडली हो, हर क्षेत्र में मनोविज्ञान के सिद्धांत और इसके जो नियम है हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण और उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। इसलिए मनोविज्ञान जो हमारे क्षेत्र, हर जो क्षेत्र है हमारे जीवन का, उसमें उपयोगी होने के कारण इसको मनोविज्ञान को अनुप्रयुक्त विज्ञान की श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है।
नेक्स्ट है दोस्तों इसमें मनोविज्ञान, मनोविज्ञान सामाजिक विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान है। क्यों है सामाजिक विज्ञान? समाज के लिए उपयोगी है, समाज के ऊपर इसके नियमों और सिद्धांतों को लागू किया जा सकता है, इसलिए मनोविज्ञान किसकी श्रेणी के अंतर्गत आता है? सामाजिक विज्ञान की श्रेणी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है इसमें मनोविज्ञान विकासशील विज्ञान है। मनोविज्ञान विकासशील विज्ञान है। क्या है? विकासशील विज्ञान है। मनोविज्ञान विकासशील विज्ञान है। विकासशील विज्ञान क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत नित्य नए परिवर्तन होते रहते हैं, तो नित्य नए परिवर्तन होने के कारण मनोविज्ञान को विकासशील विज्ञान कहा गया है। हम देखें दोस्तों, अगर हम साइकोलॉजी की हमने हिस्ट्री पढ़ी थी, उसमें हमने देखा था सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया, इसको अस्वीकार किया गया। फिर मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा गया, इसको भी अस्वीकार कर दिया गया। मनोविज्ञान को फिर चेतना का विज्ञान कहकर पुकारा गया। इस परिभाषा को मनोविज्ञान को अस्वीकार कर दिया जाता है और फिर मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान रूप में दर्जा दिया जाता है। तो यानी इसका जो स्वरूप है वो निरंतर रूप से क्या हो रहा था? परिवर्तित हो रहा था। ठीक उसी प्रकार के सिद्धांत और जो नियम है, इनमें भी नियमित रूप से क्या होता रहता है? विकास चलता रहता है। इसलिए मनोविज्ञान किसके अंतर्गत आता है? विकासशील विज्ञान की श्रेणी में आता है। इसके अंदर परिवर्तन निरंतर रूप से होते रहते हैं, इसलिए मनोविज्ञान को विकासशील विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट इसमें दोस्तों मनोविज्ञान प्रयोगात्मक विज्ञान है। मनोविज्ञान प्रयोगात्मक विज्ञान है। तो देखिए दोस्तों, मनोविज्ञान प्रयोगात्मक विज्ञान है। तो प्रयोगात्मक विज्ञान क्यों है? क्योंकि मनोविज्ञान के जो प्रयोग है उनको हम किसी भी क्षेत्र में कहीं पर भी किसी के ऊपर लागू कर सकते हैं, इसलिए मनोविज्ञान प्रयोगात्मक विज्ञान की श्रेणी के अंतर्गत आता है। हम देखते हैं दोस्तों, जितने भी सिद्धांत हैं जो प्रयोग किए गए हैं मनोविज्ञान के अंतर्गत, वो किए गए किसके ऊपर? पशुओं के ऊपर, जानवरों के ऊपर। चाहे वो प्रयोग हो, चाहे वो थॉर्नडाइक का बिल्ली के ऊपर किया गया प्रयोग हो, पावलोव का कुत्ते के ऊपर किया गया प्रयोग हो, कोहलर का चिंपांजी के ऊपर किया हुआ प्रयोग हो, जितने भी प्रयोग हुए हैं किसके ऊपर हुए हैं? वो जानवरों के ऊपर हुए हैं। और ये प्रयोग जो है काफी उपयोगी सिद्ध हुए, इसलिए फिर बाद में प्रयोग किसके ऊपर अप्लाई किया गया? विभिन्न प्रकार के मनुष्यों के ऊपर, विभिन्न प्रकार के बालकों के ऊपर इन प्रयोगों को क्या किया गया? अप्लाई किया गया। तो यानी मनोविज्ञान में जितने भी प्रयोग है उनको हम किसी के ऊपर भी कहीं पर भी हम अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए मनोविज्ञान किसके श्रेणी के अंतर्गत आता है? प्रयोगात्मक विज्ञान की श्रेणी के अंतर्गत मनोविज्ञान आता है। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों इसमें नंबर 8 मनोविज्ञान मनोविज्ञान शिक्षात्मक विषय है। क्या है मनोविज्ञान? शिक्षात्मक विषय। शिक्षात्मक विषय क्यों है? क्योंकि शिक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? शिक्षा प्रदान करता है। आज शिक्षा को मनोविज्ञान ने पूरी तरह क्या बना दिया है? बाल केंद्रित बना दिया गया है। पहले शिक्षक प्रदान था, लेकिन आज शिक्षा में किसका महत्वपूर्ण स्थान है? बालक का महत्वपूर्ण स्थान है। किसकी वजह से संभव हो पाया है? मनोविज्ञान की वजह से, साइकोलॉजी की वजह से। आज शिक्षा में हम खेल विधियों की बात करते हैं, शिक्षण विधियों की हम बात करते हैं, ठीक है, सेल्फ डिसिप्लिन की हम बात करते हैं। तो ये किसकी वजह से संभव हो पाया है? साइकोलॉजी की वजह से ये सब कुछ आज एजुकेशन के अंतर्गत संभव हो पाया है। तो शिक्षा प्रदान करता है, इसलिए मनोविज्ञान का है शैक्षिक विषय है। नेक्स्ट दोस्तों इसमें मनोविज्ञान अकादमिक विषय है। मनोविज्ञान अकादमिक विषय है। क्यों है अकादमिक विषय मनोविज्ञान? क्योंकि इसके अंतर्गत विद्यार्थी के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, सूचनाओं का अध्ययन किया जाता है और विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों नियमों का इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, इसलिए मनोविज्ञान को अकादमिक विषय कहा जाता है। और मनोविज्ञान को अकादमिक विषय कहा था दोस्तों एंडरसन ने। किसने कहा था? एंडरसन ने मनोविज्ञान को अकादमिक विषय कहा था। और एक अंतिम पॉइंट इसमें मनोविज्ञान प्राकृतिक विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है? प्राकृतिक विज्ञान है। तो दोस्तों क्यों है प्राकृतिक विज्ञान? क्योंकि मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक के व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है मनोविज्ञान के अंतर्गत? व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। और ये दोनों क्या है? एक प्राकृतिक
घटनाएं हैं। तो प्राकृतिक घटनाओं का इसमें अध्ययन किया जाता है, इसलिए क्या है, मनोविज्ञान एक प्राकृतिक विज्ञान की श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों मनोविज्ञान ये तो है। मनोविज्ञान क्या है, सबसे पहले हमने देखा था मनोविज्ञान क्या है कि मनोविज्ञान प्रकृति जो है वैज्ञानिक है। क्यों है वैज्ञानिक? क्योंकि बालक के व्यवहार का अध्ययन किसके माध्यम से करता है, वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से बालक का व्यवहार का अध्ययन करता है, इसलिए मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है, वैज्ञानिक है। नंबर 2 पर हमने देखा था कि मनोविज्ञान क्या है, व्यवहारिक विज्ञान है। क्यों है व्यवहारिक विज्ञान? क्योंकि व्यवहार इसका केंद्र बिंदु है। क्या है? व्यवहार मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। इसकी जो विषय वस्तु कंप्लीटली व्यवहार के ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए मनोविज्ञान क्या है, व्यवहारिक विज्ञान की श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसके बाद दोस्तों हमने देखा था मनोविज्ञान विधायक विज्ञान या स्वीकारात्मक विज्ञान है। क्यों है विधायक विज्ञान? क्योंकि ये कारणों की खोज पर बल देता है, इसलिए मनोविज्ञान क्या है, विधायक विज्ञान की श्रेणी के अंतर्गत आता है। मनोविज्ञान अनुप्रयुक्त विज्ञान है। अनुप्रयुक्त विज्ञान, अनुप्रयुक्त का मतलब होता है अप्लाइड, यानी जो हमारे भावी जीवन में उपयोगी, हमारे जीवन में उपयोगी हो। मनोविज्ञान को हम किसी भी क्षेत्र में उपयोग कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि पारिवारिक क्षेत्र हो, ठीक है, या फिर खेल का मैदान हो, मित्र मंडली हो, सामाजिक क्षेत्र हो, विद्यालय वातावरण हो। तो मनोविज्ञान को आज हम हर क्षेत्र में हम हमारे जीवन में उपयोग कर सकते हैं। तो हमारे जीवन के हर क्षेत्र में उपयोगी होने के कारण मनोविज्ञान को अनुप्रयुक्त विज्ञान कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों मनोविज्ञान क्या है, सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान इसलिए है कि समाज के ऊपर इसके नियम और सिद्धांतों को लागू किया जा सकता है। मनोविज्ञान जो नियम और सिद्धांत उसको किसके ऊपर अप्लाई किया जा सकता है, समाज के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है, इसलिए मनोविज्ञान क्या है, सामाजिक विज्ञान है। तो समाज के लिए उपयोगी होने के कारण मनोविज्ञान को सामाजिक विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें मनोविज्ञान विकासशील विज्ञान है। विकासशील विज्ञान क्यों है? क्योंकि नित्य नए परिवर्तन इसके अंतर्गत होते रहते हैं। तो नित्य नए परिवर्तन होने के कारण मनोविज्ञान को विकासशील विज्ञान कहा जाता है। मनोविज्ञान प्रयोगात्मक विज्ञान है। क्या है मनोविज्ञान? प्रयोगात्मक विज्ञान। क्यों? क्योंकि मनोविज्ञान के जो प्रयोग है, जो नियम है, जो सिद्धांत है, उनको किसी के ऊपर भी लागू किया जा सकता है, इसलिए मनोविज्ञान क्या है, प्रयोगात्मक विज्ञान की श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसके बाद देखा दोस्तों हमने मनोविज्ञान शिक्षात्मक विषय, क्योंकि शिक्षा प्रदान करता है, तो शिक्षा प्रदान करता है इसलिए क्या है, शिक्षात्मक विषय है। मनोविज्ञान अकादमिक विषय, क्योंकि इसमें जो विद्यार्थी है उनके व्यवहार का अध्ययन होता है, सूचनाओं का अध्ययन होता है, तकनीकों का अध्ययन होता है, सिद्धांतों का अध्ययन होता है, इसलिए इसको अकादमिक विषय बोला जाता है। और अकादमिक विषय इसको बोला था एंडरसन ने, स्पेशली एंडरसन ने मनोविज्ञान को अकादमिक विषय कहा था। तो इस बात का ध्यान रखना दोस्तों, किसने कहा था अकादमिक विषय मनोविज्ञान को? एंडरसन ने। इसके बाद मनोविज्ञान जो है क्या है, प्राकृतिक विज्ञान है। प्राकृतिक विज्ञान इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये व्यवहार और जो मानसिक प्रक्रिया है, व्यवहारिक पक्ष और मानसिक पक्षों का अध्ययन करता है। और ये जो दोनों पक्ष है ये क्या है, किसके अंतर्गत आते हैं, प्राकृतिक घटनाओं के अंतर्गत आते हैं। तो प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन इसके अंतर्गत होता है, इसलिए मनोविज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान की श्रेणी के अंतर्गत भी रखा जाता है। तो दोस्तों देखिए मनोविज्ञान ये तो है, अब मनोविज्ञान क्या नहीं है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि मनोविज्ञान क्या शुद्ध विज्ञान है, क्या मनोविज्ञान शुद्ध विज्ञान है, तो दोस्तों आपका जवाब होगा नहीं, मनोविज्ञान शुद्ध विज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है शुद्ध विज्ञान? क्योंकि इसके जो परिणाम है वो एकदम फैक्ट नहीं होते हैं, शुद्ध नहीं होते। परिणाम जितने भी सिद्धांत प्रतिबद्ध, जितने भी प्रयोग हुए हैं, तो प्रयोगों से जो परिणाम आए वो परिणाम तो अच्छे हैं। मनोविज्ञान में जितने भी प्रयोग हुए हैं उनसे जो हमको परिणाम मिले हैं, परिणाम तो अच्छे हैं, लेकिन परिणाम बिल्कुल एकदम फैक्ट नहीं है, शुद्ध नहीं होते, 100% शुद्ध नहीं होते मनोविज्ञान के परिणाम। हाँ, शुद्ध परिणाम होते हैं आपके फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ के, ये शुद्ध विज्ञान की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, इनमें जो परिणाम होते हैं वो एकदम शुद्ध होते हैं, 100% सही होते हैं। लेकिन साइकोलॉजी के जो परिणाम होते हैं, परिणाम अच्छे जरूर होते हैं, लेकिन दोस्तों 100% वो परिणाम शुद्ध नहीं होते, इसलिए मनोविज्ञान शुद्ध विज्ञान की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है। अगर मैं कहूं कि क्या मनोविज्ञान आदर्शमूलक विज्ञान है, आदर्शमूलक, क्या मनोविज्ञान आदर्शमूलक विज्ञान है, तो दोस्तों आपका जवाब होगा नहीं, मनोविज्ञान आदर्शमूलक विज्ञान की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि मनोविज्ञान चाहिए की बात नहीं करता है। मनोविज्ञान किसकी बात करता है? क्या की बात करता है, क्यों की बात करता है, कैसे की बात करता है। चाहिए की बात करती है आपकी एजुकेशन। एजुकेशन जो है आदर्शमूलक हो सकती है, शिक्षा हमारी आदर्शमूलक हो सकती है, क्योंकि आदर्शमूलक का मतलब हो गया कि हमको ईमानदार होना चाहिए, हमको अच्छा नागरिक बनना चाहिए, ठीक है। तो मनोविज्ञान इन सब की बातें नहीं करता है, इन सब की बातें होती है शिक्षा के अंतर्गत। तो शिक्षा हमारी आदर्शमूलक हो सकती है, एजुकेशन आदर्शमूलक हो सकती है, लेकिन मनोविज्ञान आदर्शमूलक नहीं है। मनोविज्ञान तो कारणों की खोज के ऊपर बल देता है।
मनोविज्ञान बात करता है ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे है। यानी मनोविज्ञान किसकी बात कर रहा है, कारणों की खोज के ऊपर बल दे रहा है, कारणों की खोज की बात कर रहा है। ये आदर्शों की बात नहीं करता, आदर्शों की बात होती है शिक्षा के अंतर्गत। तो आदर्श मूलक एजुकेशन जरूर हो सकती है, लेकिन जो साइकोलॉजी है वो आदर्श मूलक नहीं होती है। तो आदर्श मूलक विज्ञान की श्रेणी के अंतर्गत मनोविज्ञान नहीं आता है दोस्तों। तो मनोविज्ञान ये तो नहीं है, मनोविज्ञान ये नहीं है और मनोविज्ञान ये है। तो ये कंप्लीटली सारे बिंदु हमारे माइंड में होनी चाहिए दोस्तों कि मनोविज्ञान ये तो है और मनोविज्ञान ये नहीं है। अगर दोस्तों जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में अभी तक पूछे गए वो यहीं से पूछे गए कि मनोविज्ञान प्राकृतिक विज्ञान, इसकी जो प्रकृति है जो क्या है, वैज्ञानिक है। मनोविज्ञान व्यवहारिक विज्ञान है, मनोविज्ञान विधायक या स्वीकारात्मक विज्ञान है, मनोविज्ञान अनुप्रयुक्त विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, विकासशील विज्ञान है, प्रयोगात्मक विज्ञान है, शिक्षात्मक विषय है, अकादमिक विषय है, प्राकृतिक विज्ञान है। तो दोस्तों मनोविज्ञान ये तो है और मनोविज्ञान शुद्ध विज्ञान नहीं है और आदर्श मूलक विज्ञान नहीं है। तो इन दोनों की श्रेणी मनोविज्ञान नहीं आता है। बाकी जो पॉइंट है वो सब कुछ मनोविज्ञान की प्रकृति के संबंध में सही है। तो दोस्तों ये पॉइंट हमको ध्यान में होनी चाहिए और आशा करता हूं दोस्तों, आई होप कि आप सभी के समझ में आया होगा।